बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो से आज तक बरामद की गई रकम की तफसीलात मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा कि बताया जाए कि अब तक नैब ने कितनी रिकवरी की और पैसा कहां खर्च किया गया, नैब ने किस सूबे और वफाकी हुकूमत को कितना पैसा जमा करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक आलमी बेदारी की जद्दोजहद जारी रखूँगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी दुनिया का मुकदमा लड़ना मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर पैगाम जारी करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की काविशों से आज दुनिया इस्लामोफोबिया का आलमी दिन मना रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने आलमी मलियाती इदारे से मुआहदे में ताख़ीर के हवाले से कहा कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के वादे किए थे, हमसे उनकी तकमील का मुतालबा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के साबिक SSP राव अनवर को ECL से नाम निकलवाने के मामले पर वफाकी हुकूमत से रुजू करने की हदायत कर दी। चीफ शुमारियात डॉक्टर नईम उल ज़फ़र का कहना है कि मरदमशुमारी की 30 अप्रैल की डेडलाइन पर काम मुकम्मल कर लेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर नईम उल ज़फ़र ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल खाना शुमारी हो रही है, जिससे इकनॉमिक सरगर्मियों में इजाफा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मान पार्क में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन पर हुक्म इम्तना में कल तक तोसी कर दी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज की कागजात नामजदगी उनके वकील एडवोकेट मोहम्मद इस्माइल ने जमा कराए हैं। मरियम नवाज की जानब से पंजाब असम्बली के हल्का PP 173 लाहौर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने बिजली पर सरचार्ज ₹3.23 फी यूनिट तक बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। सार्फिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा तौसीफ H फारूकी की ज़ेर सदारत सरचार्ज में इजाफे के लिए वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। भारतीय हुकूमत ने दिल्ली में कश्मीर पर सेमिनार मुनक्किद कराने पर पाबंदी आयद कर दी। दिल्ली पुलिस ने अमन व अमान के मामले को जवाज़ बनाकर सेमिनार की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मोदी हुकूमत ने सेमिनार के मुनतज़मीन और मुकर्रीन को गुमनाम ग्रुप करार दिया। तंजीमों के दफातर दिल्ली में हैं और मुख्तलिफ मसाइल पर काफ़ी सरगर्म। भारतीय आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में दोनों पायलट हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर का सुबह 9:15 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता मुनक़ता हुआ था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की तलाश शुरू कर दी गई थी। ताहम बाद इज़ा मालूम हुआ कि हेलीकॉप्टर रियासत अरुणाचल प्रदेश के इलाके बोमतला में मंडला हिल्स के करीब पानी में गिरकर तबाह हुआ। इटली कश्ती हादसे में जाँ बहक कौमी खिलाड़ी शाहिदा रज़ा की मैयत कराची पहुंचा दी गई। शाहिदा के रिश्तेदारों का कहना है कि शाहिदा रज़ा की मैयत दोपहर को कोयटा मुंतकिल कर दी जाएगी, जबकि शाहिदा की तदफीन अलमदार रोड के बहशत ज़ैनब कब्रिस्तान में होगी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वफाकी वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया है और नई कीमत 272 रुपये फ़ी लीटर होगी। इंटरबैंक में रुपये के मुकाबले में डॉलर की कदर में आज इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 65 पैसे महंगा होकर 283 रुपये 50 पैसे का हो गया। HPL PSL मुल्तान सुल्तान्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 84 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। अब तक लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री।